Hello बच्चों, let's read the question. It is an assertion-based question. Read the following statements and explanations. Choose the correct answer from the codes A, B, C, and D. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct, and E is the correct explanation of S. Both S and E are correct, but E is not the correct explanation of S. So statement is one equivalent of H2SO4 contains one equivalent of hydrogen, sulfur, and oxygen each. Okay, one equivalent of H2SO4 contains one equivalent of hydrogen, sulfur, and oxygen each. Reason: a species contains same number of equivalent of its components. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Option B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Option C. Assertion is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. Option E. Both A and R are false. सबसे पहले की कंसेप्ट लिखेंगे. एक इक्विवेलेंट किसी भी स्पीशीज का उसके जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उसके इक्वल होता है. तो जैसे कि अगर मैं H2SO4 का वन इक्विवेलेंट लूंगी तो इसमें वन हाइड्रोजन का वन इक्विवेलेंट रहेगा, सल्फर का वन इक्विवेलेंट रहेगा और ऑक्सीजन का वन इक्विवेलेंट रहेगा. और यही हमारी इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन भी होती है. इसे हम लोग इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं. ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास ये एक ऐसा मास होता है, mass which can displace equal quantity of substance. अब जैसे कि अगर मैंने हाइड्रोजन की बात करी तो ये 1.00797 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को अगर कोई डिस्प्लेस करेगा तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा. ऐसे ही अगर हम लोग 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो हो जाएगा 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली उस एलिमेंट का वेट इक्वल होना चाहिए. वेट of an element should be equal to the element which is liberated. Weight of the element should be equal to the element displacing या फिर liberated element liberated. अब ये हमें पता चल गया कि वन इक्विवेलेंट क्या है. मास है which can displace equal quantity of substance, और वन इक्विवेलेंट स्पीशीज कंटेन जितने भी एटम्स उसके अंदर हैं रिएक्शन में वो सारे रिएक्टेंट भी रहेंगे, वो भी वन इक्विवेलेंट ही रहेंगे. और इक्विवेलेंट मास जो रहेगा या फिर इक्विवेलेंट वेट रहेगा, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. जैसा कि हम लोगों को रीजन में दे रखा है, अ स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. तो अब इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, जहां पे एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव विच कैन बी रिलीज्ड. नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज्ड. जैसे कि अगर H2SO4 की केस की बात करें तो H2SO4 के केस में N इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, क्योंकि 2H पॉजिटिव कैन बी रिलीज्ड. तो अब हमारा जो रीजन था कि a species containing same number of equivalents of its component, तो ये हम लोगों ने जो H2SO4 का एग्जाम्पल देखा कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का भी सेम इक्विवेलेंट था जैसा कि हमारा H2SO4 में था. तो यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो क्लियरली स्टेटमेंट को ही डिफाइन कर रहा है. मतलब जो हमारा स्टेटमेंट था कि वन इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कंटेन्स वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इसी स्टेटमेंट को ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है कि species that containing same number of equivalents of its compound. तो
हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. So correct option will be our option A. Option A will be our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.